सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। और 12th के बाद जिंदगी ऐसे हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि क्या देखिए उनको यहाँ पे मार्क्स से मतलब रहता है, और उसका कारण ये टीचर भी है, एजुकेशन सिस्टम भी है, और हम लोगों के साथ उसको भी न्यू पैटर्न बनाना चाहिए। फियर होता है फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में जाते हैं लोग, तो वो फियर दूर हो। तो नमस्ते दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हमारे मित्र, परम मित्र बोल सकते हैं, सोनू है। नमस्ते। और हम लोग आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहेंगे, और बिना किसी टाइम वेस्ट के, विदाउट एनी फर्दर डिले, वी शुड स्टार्ट। तो गेट स्टार्टेड। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित और ये सोनू है, और ये बैठे हुए थे यहाँ पे। जाना था इनको छपरा, और अचानक से मैं यहाँ पे, धूप अच्छी लग रही थी यहाँ पे, अभी धूप कम हो गया है। हाँ, धूप तो कम हो गया, बट अभी है, सनलाइट आ रहा है। और मॉर्निंग में बहुत ये कुहासा बोल सकते हैं हम लोग, कुहासा था और बहुत ठंडी थी। तो ये ठंडियों के मौसम में धूप लेने का मजा ही कुछ और है। तो अब हम लोग सोनू से पूछना चाहेंगे कि सोनू, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। एंड हम जा रहे थे छपरा किसी काम को लेकर के, तो हम देखे कि हमारे कॉलेज के हमारे दोस्त, हमारे बैचमेट यहाँ पे थे। तो हम पहली बार में देखे तो इनको पहचान नहीं पाए, तो दोबारा देखे तब पहचाने कि हाँ हमारे क्लासमेट है। तो यहाँ पे ये टहल रहे थे। नहीं, तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई इंसिडेंस नहीं। अरे आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। बड़ा के बात नहीं है, नहीं पहचान में आता है। चेहरा बार बार नहीं देखने का ही कारण है। अब बताइए, क्लास में बोल रहे हैं कि क्लासमेट है हम, और चेहरा बार बार नहीं देखने का। आपका बैच अलग है ना? कोई बात नहीं, कॉलेज तो सेम है ना। कॉलेज सेम है। इनका आपका बैच क्या है? बैच 3 है मेरा। बैच 3। और आपका कोर्स? बीसीए। बीसीए बैच 3 जो कंबाइन हुआ है। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं सोनू, ये सब होते रहती है, ये जीवन की उतार चढ़ाव है जो सभी के जीवन में आते रहती है। और बताइए सोनू, क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में देखिए, नया साल का दिन है आज, नए साल की शुरुआत है। और यही कहना चाहेंगे, नया साल में आप लोग अच्छा करिए। हम लोग तो अपने फ्यूचर को लेकर जितना हो सके उतना अपना डेडिकेशन दे रहे हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग। तो उस बेसिस पे हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी हमारा फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर है तो हम लोग भी मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। करिए। और कोई भी ऐसे किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पूरा डिटेल बता सकते हैं, ओवरऑल कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, बीसीए, बीबीए, बीएससी आईटी। मतलब आपको अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो कौन आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स चुने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th, तो आपको हम गाइडेंस कर सकते हैं जहां तक हम लोग के पास नॉलेज है। हमने जो किया है, हम थ्रू आउट द जर्नी जो भी हमने किया है। और स्टार्टिंग में हमको 12th के बाद पता ही नहीं था कि ये सब भी होते हैं। बाद में आने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसे ऐसे होता है। एक फियर होता है फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में जाते हैं लोग, तो वो फियर दूर हो कि ये कोर्स करें। माइंड में बहुत चीज चलता रहता है कि क्या होगा। मतलब 12th के बाद जिंदगी ऐसे हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि क्या। देखिए दोस्तों, पटरी की तरह हो जाती है। बाय द वे, यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे ही हैं। जो कौन सा प्लेटफॉर्म है? दीघा ब्रिज हॉल्ट है, पटना का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोकल ट्रेनें भी आती है, और मतलब एक्सप्रेस ट्रेनें भी आती है, बट रुकती नहीं है। और टाइम का कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। टाइमिंग थोड़ी सी और आप तो जानते ही हैं, ये बिहार है, और बिहार में भी ये लोकल बिहार की लोकल ट्रेनें अप्रोक्सीमेट 1-2 घंटे लेट होते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इतनी कंजस्टेड है बिहार की पॉपुलेशन को लेके। बिहार में अप्रोक्सीमेट 13-14 करोड़ लोग हैं, और इतनी पॉपुलेशन के बावजूद गवर्नमेंट उतना ध्यान दे रही है, बट उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए था। और सोनू, आप बताइए, कभी भीड़ में मुलाकात हुआ है किसी ट्रेन में? यस, हम तो अक्सर हम भीड़ में ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ से पटना से हमेशा गांव के लिए जाना रहता है, तो हम लोकल ट्रेन ही अक्सर पकड़ते हैं।
जैसे और लोकल ट्रेन में जम जम के भीड़ रहती है भीड़ वहाँ पे। रहता है, लेकिन मैं 1 घंटा में पहुंच जाता हूँ अपने घर, ज्यादा समय नहीं वैसे लगता घर है। कहाँ है आपका? मेरा छपरा डिस्ट्रिक्ट है और गांव पड़ता है दरियापुर ब्लॉक। दरियापुर ब्लॉक। और हाँ। मैं भी छपरा से, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आपका अनुमंडल क्या हुआ? जलालपुर। जलालपुर। मेरा अनुमंडल सोनपुर हुआ। ओ, तो हम लोग काफी नजदीक है। और आइए देखिए, ये ट्रेन और काफी स्लो चल रही है ये ट्रेन। लोकल है, मालगाड़ी है। लोकल मालगाड़ी है। क्योंकि जो बिहार की बढ़ती युवा जनसंख्या है। और परेशान युवा, बेरोजगार युवा, युवा। ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या बने बने हुए हैं। और हम लोग उसी के रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, जिसमें किसका योगदान मोस्ट है। क्या इसके इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, या पॉलिटिक्स है, और बहुत सारी नहीं अपॉर्चुनिटी कह ना सकते होना। हैं। और यहाँ पे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, कि क्या ये लोग बिहार के, बेसिकली बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। क्योंकि किसी भी देश की प्रगति में या उसके स्टूडेंट विकास का। में सबसे ज्यादा योगदान उसके एजुकेशन सिस्टम की होती है, या वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े मैन लिखे पावर। हैं। और मैन पावर, और मैन पावर में कोई इंडिया का टक्कर तो कोई नहीं ले सकता, ये आप भली भांति जानते हैं सोनू। और क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड और में हम लोग चाइना चाइना को पछाड़ के ओवरटेक कर दिया हम लोग। ओवरटेक। और ये जो अभी चल रही है ना गति, वो अप्रोक्सीमेट 2050 तक ऐसे ही चलेगी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 के बाद डिक्रीज हो सकती है। और ठीक है, ये तो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है कि बिहार में, खासकर इंडिया के बिहार में जो बेरोजगारी एक मुद्दा है, जिसपे कई सरकारें आई गई और सरकारें बनने वाली है। ये तय होता है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेके, बिहार के युवाओं को, बिहार के जो लोग जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और जाकर बाहर कहीं फिर वही मजदूरी, लेबर, ये सब हार्ड वर्किंग वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए कि ऐसा स्किल सेट लाना चाहिए कि यहाँ पे सिखाया जाए और यहीं पे उनको रोजगार दिया जाए। ये उनका मोटिव होना यहाँ पे चाहिए। रोजगार वो अलग मैटर है, लेकिन रोजगार मिले भी। सॉरी यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। टाइम लगेगा यार। ओके गाइस, थोड़ी सी ट्रेन आके डिस्टर्ब कर दी थी हम लोगों को, बट ये टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सोनू, आप तो गांव से ही पढ़े हुए हैं, बीएसईबी बोर्ड से। और ये बताएंगे अपने जीवन का कि क्या, कैसे पढ़े, क्या अच्छी क्वालिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और बिहार की खासकर, क्योंकि हम लोग बिहार से ही हैं। और एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, और कैसे बिहार को एक विकास के रास्ते पे लाया जा सकता है। वैसे विकास के रास्ते पे है, बट उसको और कैसे मजबूत किया जाए, बेहतरीन किया जाए, जहाँ से बिहार के युवा निराश ना हो। क्योंकि बिहार के युवा बहुत लेबोरियस हैं और बहुत मेहनती हैं, आपको हैं। और वो अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, हमारे आदरणीय दशरथ मांझी जी, जो अपने लक्ष्य को एक बार ठान लिए, तो उनके सामने बिहार के युवाओं के सामने वो पत्थर हो, माउंट मैन जैसे उपाधि, हाँ, जैसे उपाधि दी गई है। तो सोनू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या फेस किया अपने जीवन में, बताइए। हाँ, तो जैसा कि मोहित जी ने बताया आपको बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बहुत चीजें हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपनी पढ़ाई गांव से ही की है, और गांव से करने के बाद 10th पास किया गांव से ही, 12th पास किया गांव से ही। तो बिहार बोर्ड मेरा
अच्छा अच्छा सुनो, आप अपने गांव से हो, कभी पटना में हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिले होंगे जो अदर बोर्ड से पढ़े हैं, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस देखने को मिला, और ऐसे गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में क्या डिफरेंस देखने को आपको मिला, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है, लेकिन डिफरेंस रहता है कहीं ना कहीं लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, उनका बोलने का तरीका, उनका मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो लोग बीएससी बिहार बोर्ड से हैं या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और भी बहुत तरीके के बोर्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पटना में आकर जब एडमिशन लिया तो पता चला कि यहाँ पे अलग अलग बोर्ड से हैं, कोई कोई मतलब तो जिनको मतलब सेकेंडरी एजुकेशन मिला है फिर भी उन लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है, जो बेसिक नॉलेज नहीं आगे है। जाके ग्रेजुएशन या मतलब अच्छी एजुकेशन के लिए आगे फर्दर डेवलप कर सके। तो सुनो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम में आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे बिहार की एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो और यहाँ के युवा उससे रिलेटेड रोजगार पा सकें। क्योंकि लड़के यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और बाहर में जाके छोटी सी नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि वो लेवल की, वो स्तर की पढ़ाई नहीं हो पाती यहाँ पे, वैसा इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हो पाता यहाँ पे कि जाके वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों में, या फिर आप बात करें कि मतलब अच्छे पोस्ट पे बाहर जाके, क्योंकि अब यहाँ के लड़के ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है कि सारे बच्चों को दिया जा सके। तो जो क्योंकि देखिए बिहार को अगर नहीं देखे, दूसरे राज्यों को अगर हम देखें तो जैसे आप बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, उन लोगों को स्किल सिखाया जाता है, उनके स्कूल में भी कॉलेज में भी इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हो पाता यहाँ पे कि जाके वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों में, या फिर आप बात करें कि मतलब अच्छे पोस्ट पे बाहर जाके, क्योंकि अब यहाँ के लड़के ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है कि सारे बच्चों को दिया जा सके। तो जो स्किल बेस्ड जॉब है उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि बिहार में क्या किया जाए। देखिए यहाँ पे स्टडी बहुत सारा मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो बूम करने वाला टेक्नोलॉजी आज के जमाने में देख सकते हैं, एआई कैसे बूम कर रहा है, और बहुत से हाई डिमांड स्किल है, जैसे डेटा साइंटिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बहुत सारे इसमें हाई डिमांड स्किल है। तो यहाँ का बिहार का मेन एक डिमेरिट है कि लोग कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लोग सरकारी एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं, धक्के खाते हैं, 4 साल ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं डिस्टेंस से, जो कि उनको भी इतना जल्दी नहीं मिलता है जो डिग्री सरकारी से। तो यही कहना चाहेंगे कि अभी आप स्किल पे फोकस करिए जो ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि देखिए बिहार को अगर नहीं देखे, दूसरे राज्यों को अगर हम देखें तो जैसे आप बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, उन लोगों को स्किल सिखाया जाता है उनके स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और यहाँ पे है कि उनको यहाँ पे मार्क्स से मतलब रहता है, बिहार वाले लोग के मार्क्स आ गया वो काफी है, मार्क्स मैटर नहीं करता है। मतलब ऐसे ऐसे टीचर है ना हम लोग के गांव में कि वो, और बोर्ड भी हम लोग का इतना चूतिया है। मैं अपने मतलब मैं अपना भड़ास जो होता है ना, मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और 10th में मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छे एग्जाम में बैठा तो मेरा लेवल पता चला कि मैं कितने में हूँ। बात सही है, लोगों के ये रटवाने से कुछ नहीं होता, और ये बिहार बोर्ड की भी गलती है। और यहाँ का धांधली भी चलता है गाइस कि देखते होंगे कि आप 10th में इतना पैसे दे दीजिएगा तो आपको इतना मार्क्स दे देंगे, 12th में इतना पैसा दीजिएगा तो आपको फर्स्ट डिवीजन दिला देंगे। तो ये सब एक गुमराह करने का तरीका है। आप तो वो तो करवा देंगे झोला छाप वाले लोग, लेकिन ये लोग आप कितना अचीव कर सकते हैं वो मायने रखता है गाइस। तो अपने से जो लिखिए अपने से लिखिए, अपने दम पे लिखिए। और मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ आपको, गांधी जी के भी 50% से भी लेस थे, तो गाइस वो कहाँ तक है आप सोच सकते हैं, उनका किताबों में पढ़ा जाता है, उनका हिस्ट्री है। तो मार्क्स डिपेंड नहीं करता है आपके लेवल पे, आपके एजुकेशन सिस्टम पे, सॉरी आपके मतलब क्या आपका नॉलेज है, वो क्वालिटी वैल्यू है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बोल रहे हैं कि ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा, डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग बात कर दें कि जाके रियल एजुकेशन की बात कर दें वहाँ पे, तो वो नहीं है। वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन वहाँ के स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि हाँ एआई में या
डेटा साइंस में आप क्या जानते हैं, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो ये स्टूडेंट को केवल गुमराह करने की चोंचलाबाजी है, एक बोल सकते हैं हम लोग। और क्या ही बोल सकते हैं, हम भी उदास हैं आपकी की तरह, और इसी पे दुनिया कायम है। तो नेक्स्ट सोनू आप बताइए। तो यही कहना चाहेंगे कि अभी जहाँ पे हैं अभी लाइफ में, आप उसी पे आप फोकस करिए, क्योंकि देखिए आप मतलब चीटिंग ठीक है, चीटिंग करके आप मार्क्स ला सकते हैं, क्वालिफिकेशन में कहीं भी आप एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए, पर जहाँ पे बात आएगी आपकी स्किल पे, आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे आपको ही फेस करना पड़ेगा, और आप वहाँ पे आपको ही सब चीज डील करना होगा कि कैसे वहाँ पे हम उसको पास करें। एग्जाम तो आप निकाल लीजिएगा मार्क्स के डिपेंड पर, चाहे कहीं से भी चीटिंग वीटिंग निकल जाता है मटेरियल सब। आजकल पैसे देकर टीचर को भी। अच्छा, ये बताइए कि आप थर्ड ईयर में हैं अभी। अब मतलब हम लोग फाइनल ईयर में हैं, सेमी कोर्स है, बट बैच अलग अलग है, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम का एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना। तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका कैसा रहा सुनो? वहाँ पे आप पढ़ के गए थे? यस, मैं पूरा पढ़ के गया हाँ था। ठीक है। और आपके फ्रेंड? अब देखिए फ्रेंड का तो बता नहीं सकते, अरे लेकिन कुछ फ्रेंड्स वैसे हैं जो कॉलेज नहीं आते हैं, बहुत इरेगुलर हैं, वैसे उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए इरेगुलर को हम उतना तो नहीं बता सकते, जो रेगुलर है कॉलेज में पूरा सिलेबस पढ़ाई हुआ है हमारे कॉलेज में, और पूरा पढ़ के गए हम लोग, एग्जाम दिए ओके, हैं। मैं अपना बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा अटेंडेंस 100% है, हाँ, लेकिन 75 से 80% है मेरा अटेंडेंस, ठीक है। मैं भी पढ़ के गया था, ठीक है। बट वहां पे मैं देखा ये कि बच्चे वो गेस यस, पेपर लेके जा रहे हैं। और हाँ तो मैं खुद से लिखा था, फर्स्ट ईयर में खुद से लिखा था, ठीक है। कई जो कौन सा दो पेपर होता है ना, कंपोजिशन हाँ और हाँ। सब्सिडरी, तो उन दो सब्जेक्ट का हम लोग कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ था, इंग्लिश और मैथ का मतलब नहीं पढ़ाई हुआ था। वो मैं बात नहीं कर रहा, मैथ का हुआ था। एक मिनट बात सुनिए आप। मैं ये बोल रहा था ना कि जो बच्चे मैंने अपने खुद से लिखा था, जो भी आंसर था, और वो जो इरेगुलर थे जिनका अटेंडेंस 10%, 20% या 25% के अप्रोक्सीमेट था, अब वो लोग क्या करें, जीएस पेपर निकाले, वो अच्छे से लिखे। और मेरा अप्रोक्सीमेटली 65 से 66% था मेरा फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में भी मेरा उतना ही था अप्रोक्सीमेट। बट जो चीट करके लिखे हैं और जीएस पेपर से लिखे हैं उनका ज्यादा है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और वहाँ पे जो गार्डिंग वाले टीचर थे ना, वो बोल रहे हैं कि देखो आप लोग लिखो बट, और उसका कारण ये टीचर भी है, एजुकेशन सिस्टम भी है। और हम लोग बीसीए के स्टूडेंट हैं, और बीसीए पीपीयू अभी आपको 1990 का, आप बता दे रहे हैं, आपके 1990 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं हम लोग को, ये पीपीयू बीसीए का। और हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, अब आप खुद ये कर सकते हैं कि 35 साल पुराना सिलेबस हमको पढ़ाया जा रहा है, और आप बात करेंगे कि विकास हो, विकास हो, कैसे विकास होगा? तो सुनो आपको तो क्या। हम यही कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अलग अलग देखा जाता है, क्योंकि देख सकते हैं हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, उन लोगों का जो है ना न्यू सिलेबस है, और हम लोग का जो पीपीयू है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वो ओल्ड सिलेबस है, बेस्ड है। तो ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है हम लोगों के साथ? उसको भी न्यू पैटर्न पे लाना चाहिए। अब जैसे सी लैंग्वेज है, पाइथन है, तो ये हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया, बताइए। और जावा अब थर्ड ईयर में पढ़ाया जा रहा है। ये तो हम लोग को बेसिक नॉलेज तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही दे देना चाहिए। सी और विद डीएसए कराया गया था सेकेंड ईयर में, तो इतनी बेवकूफी बड़ी सिलेबस के अनुसार नहीं चलना गवर्नमेंट चाहिए। जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, क्या नाम है उनका? शिक्षा मंत्री भी कौन है? सॉरी, नहीं बताया गाइस हम लोग को। आज बदल चुके हैं गाइस, पहले हाँ, तो क्योंकि हम लोग आईटी से रिलेटेड ये हैं, तो उसके लिए हम लोग काफी जाते हैं। नहीं पता है गूगल। हम लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी सॉरी की जरूर, अगर हम लोगों से कोई गलती भी हुई हो तो माफी चाहिएगा। और ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हम लोगों ने क्या अच्छी बातें हैं उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन दें, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हाँ, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।